हेलो दोस्त, मेरा नाम रोहित कुमार है। आज हम लोग ज्ञान धारा का एक बुक लेकर आए हैं। इसमें हम सचिवालय का सेट देखने वाले हैं। आज हम लोग इस वीडियो में सेट नंबर 14 देखेंगे। सेट नंबर 14 देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग 75 क्वेश्चन रीजनिंग प्लस मैथ और 75 क्वेश्चन जीएस। तो हम लोग आज 75 क्वेश्चन जीएस ही देखने वाले हैं, क्योंकि इसमें मैथ में संभव नहीं है बताना मैथ रीजनिंग। तो बहुत ही कम टाइम लेकर हम इस वीडियो को सेट नंबर 40 जो है इसका हम कंप्लीट करेंगे, सिर्फ जीके जीएस ही करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रामचरित्र के निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार थे। तो ये संध्याकार नदी थे। विनय पिटक निम्नलिखित में से किसका संग्रह है। तो विनय पिटक किसका संग्रह है। तो संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। विनय पिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्टेटेलाइट होते हैं तो ये अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकोलो द कोटी सब लेखक थे। अब्दुल रजाक, फरनाओ न्यूनीज और बारमोसा किसके साम्राज्य की यात्रा की थी, सब जो लेखक थे। तो ये विजयनगर की स्थापना की थी। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, और उसी के सब लेखक थे वो। 23 जनवरी 2023 को किस महापुरुष की 125वीं जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है। तो 23 जनवरी को तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्हीं के जन्मदिन पर पराक्रम दिवस मनाया गया है 23 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागलपंथी की स्थापना किसने किया था। तो ये पागलपंथी तो करम शाह द्वारा किया गया था, पागलपंथी विद्रोह की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन से चट्टान प्रणाली भारत का नवीनतम है। तो ये गोंडवाना है, सबसे नया दम गोंडवाना है। साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम क्या है। तो ये हाइकिंग भी है, स्टॉकिंग भी है, सर्विस का घात मनाही भी है। इनमें से सभी इसमें ऑल हो जाएगा साइबर क्राइम। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मिलान करना है। तो माना जो है उत्तराखंड में है। माना जो है उत्तराखंड में है। और जो नथुला जो है आप लोग जानते हैं, नथुला सिक्किम में है, काफ़ी पॉपुलर है। और जोजिला जो है जम्मू कश्मीर में है। और शिवकिला जो है हिमाचल प्रदेश में है। बहुत ही कम टाइम लेकर इस 14 नंबर सेट को हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। जनवरी 2022 में उड़ीसा के किस जिले में बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। तो ये उड़ीसा का एक ज़िला है गंजम, जहां बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है, गंजम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में बहने वाली नदी में किसका उद्गम अमरकंटक में हुआ है। तो सोन नदी का हुआ अमरकंटक में। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो ये पुष्कर मेला जो ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के लिए जो राजस्थान में लगता है। सेला झील कहाँ अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेला झील कहाँ अवस्थित है। सेला झील ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार अभी 12 से 35 में मूल अधिकार भाग 3 में दिया गया है। 12 से 35 में इसका दिया गया है, जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 15, 16, 19 और 29 और 30, जो केवल ये इतना जो मूल अधिकार है 12 से 35 में दिया गया, भाग 3 में है मूल अधिकार, जो अमेरिका से लिया गया है। तो 12, 16, 19 और 29 और 30 सब केवल इंडियन को ही प्राप्त है। भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में विवेचन करती है। तो यह होगा राज्यसभा के स्थानों को आवंटन को चौथी अनुसूची में करती है। चौथा के ए में दिया गया मूल कर्तव्य, लेकिन चौथा जो है ये राज्यसभा के स्थानों का आवंटन करती है। इनमें से कौन सा सुनिश्चित नहीं है। तो ये देवघर का दशावतार मंदिर जो है ना सतना, ये नहीं है, बाकी सब सही है। तिगवा का विष्णु मंदिर सही है। नचला कुठारा का पर्वती मंदिर पन्ना में भी सही है। भितर गांव का मंदिर जो है ना कानपुर में जो यूपी में है वो भी सही है, लेकिन सिर्फ चौथा नंबर सही नहीं है। 17 नंबर देखते हैं, यहाँ पर कुछ अच्छी दिया गया
25 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने पद्म विभूषण की घोषणा के लिए उसमें से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष में 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सही है, 4 व्यक्तियों को किया गया पद्म विभूषण से। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत, जो उनका हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गया था तमिलनाडु में, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सही है। पंजाब के प्रसिद्ध लोक गायिका गुरमीत बावा को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये भी सही है। एथलीट देवेंद्र झाड़िया पद्म विभूषण सम्मान पाने वाले पहले देश के पैरा ओलंपिक खिलाड़ी बने हैं। ये भी सही है। इसमें सब सही है। उत्पादन पर लागत घरेलू उत्पादन जीडीपी क्या होता है। आज का 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उत्पादन पर लागत जीडीपी क्या होता है। तो ये होता है जीएनपी का मूल्यांश में भत्ते को हटाकर होता है। रेखीय सममिति का संबंध किससे है। तो इसका होगा अप्रत्यक्ष कर से रेखीय सममिति का संबंध है, अप्रत्यक्ष कर से। निम्नलिखित में से मिलान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मिलान करना है। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। राजेंद्र प्रसाद थे। कब बने थे। 11 दिसंबर 1946 को दूसरा अधिवेशन जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें थे। एगो और क्वेश्चन पूछता अस्थायी, अगर अस्थायी बोलेगा तो सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा बने थे। कब बने थे। 9 दिसंबर को 1946 में ही बने थे। 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद बने थे, लेकिन ये बने थे अस्थायी बने थे। अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पर आएंगे। अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा ये कब बने थे। 9 दिसंबर को बने थे। आइए राजेंद्र प्रसाद कब बने थे। राजेंद्र प्रसाद कब बने थे। 11 दिसंबर 1946 को। आइए सचिदानंद बने थे 9 दिसंबर 1946 को ही बने थे। और ये संवैधानिक सलाहकार, तो संवैधानिक सलाहकार तो BN राव थे। आप ये प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के भी नाम से जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। रुद्रमदेई किस घटना से संबंधित है। तो यह बुद्ध के जन्म से संबंधित है। काली मृदा में कौन सा पोषण तत्वों का अभाव होता है। तो इसका होता है काली मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की कमी होती है। सेकंड में 2 हो जाएगा। निवेश गुणक, निवेश का प्रभाव किस प्रणाली को दिखाता है। तो निवेश गुणक तो ये आय को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 मई 2022 को विश्व का सबसे लंबा स्पेसशिप फुटब्रिज स्काई ब्रिज 721 जनता के लिए खोला गया है। यह फुटब्रिज किस देश में स्थित है। तो ये हो जाएगा चेक गणराज्य में स्थित है। इनमें से कौन सा सुलेमित नहीं है। 25 में देखेंगे कौन सा सुलेमित नहीं है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। सही है। अंसा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, ये भी सही है। बालफरम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, ये भी सही है। लेकिन चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है। करकोट वंश की स्थापना किसने की थी। तो ये करकोट वंश का दुर्लभ वर्धन ने किया था। करकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 के लिए किस मंत्रालय को आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपरांत में चलो बढ़े कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। तो ये संस्कृति में, जो अभी आज़ादी का 75वां बनाया गया था, तो ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा बनाया गया था। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षण है। तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 21। निजता का अनुच्छेद 21 में दिया गया। कौन सा सुलेमित नहीं है। तो कौन सा सुलेमित नहीं है। टाटा अनुसंधान संयंत्र नई दिल्ली में है। सही है, ये नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य वानिकी अनुसंधान संस्थान नैरोबी में है। ये भी सही है। भारतीय वन प्रबंधन यहाँ पर लगा है, तो भोपाल में होता है। केंद्रीय शास्त्र वानिकी संस्था बादा में, ये नहीं है। खिज्र खां किसका सेनापति था। तो खिज्र खां किसका सेनापति था। तैमूर लंग का था। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। हाल ही में केंद्र सरकार ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थक मूल्य MSP को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए किसका अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। तो ये संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक MSP को अधिक प्रभावी पारदर्शी बनाने के लिए गठन किया गया, संजय अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजन की जाती है। ये की जाती है राष्ट्रपति द्वारा आयोजित किया जाता है, लेकिन संयुक्त बैठक जो है ना 108 में दिया गया। संयुक्त और राज्यसभा दोनों की अध्यक्षता कौन करेगा। तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। बगलिहार परियोजना किस नदी पर है।
तो बगलिहार परियोजना जो है चिनाब नदी पर है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इनमें से कौन सा यमोत्तर गुजरती है? तो अल्जीरिया और फ्रांस जो है यमोत्तर से गुजरती है। यहाँ पर मिलान करना है। बख्त खान जो था दिल्ली के उस समय था, कार्य 1897 को जो हुआ था उस समय सब अंग्रेज अधिकारी उस समय अति थे। तो बख्त खान जो थे दिल्ली के थे। बेगम हजरत महल जो लखनऊ से संबंधित थी। नाना साहब जो है कानपुर से, और कुंवर सिंह जो बिहार से थे, आरा से ये संबंधित है। PIL क्या है? PIL क्या है? पब्लिक, ऑप्शन नंबर ए में दिया है पब्लिक इन्वॉल्वमेंट लिटिगेशन है, पब्लिक इक्वालिटी मिटिगेशन है, पब्लिक इंटरनेशनल लिमिटेशन है, प्राइवेट इम्यूनेशन लिमिटेशन है। तो PIL क्या है? तो पब्लिक इंटरनेशनल लिमिटेशन है। सरकारी आयोग एक अन्य नाम क्या है? तो सरकारी आयोग का नाम क्या है? पब्लिक इन्वॉल्वमेंट लिमिटेशन है। सरकारी आयोग का अन्य नाम क्या है? तो बाल कृष्ण समिति है, बाल कृष्ण समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक नेहरू एवं तिब्बत चीनी के लेखक कौन थे? तो ये थे अवतार सिंह भसीन थे। पुस्तक नेहरू एवं तिब्बत सब अवतार लिए। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन जो है असत्य है? तो खरीफ फसल जून से जुलाई में बोई जाती है, सही है। खरीफ फसल धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मांग, मूंग सही है। खरीफ फसल की बुआई के समय कम तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता नहीं है, गलत है। केवल 3 जो है ना गलत है, कहीं खरीफ फसल तो जून जुलाई में बोई जाती है, उस समय गर्मी का मौसम होता है, कम तापमान के हाई टेम्परेचर उस समय चाहिए। किस गवर्नर जनरल को रैयतवारी बंदोबस्त कहा जाता है? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स। रैयतवारी बंदोबस्त जो है ना लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा लाया गया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा। मैथिली, डोगरी, बोरो और संथाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। किसको? मैथिली, डोगरी, बोरो और संथाली को जोड़ा गया था। 17 जुलाई 2022 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता सिंगापुर में 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये PV सिंधु ने जीता है। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान परीक्षण संस्थान कहाँ है? तो रेशम उत्पादन संस्था कहाँ है? ये हो जाएगा मैसूर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा उस्मान हाशमी के शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उस्मान हाशमी के थे। बिहार में किन जिलों में कार्बनिक चट्टानें पाई जाती है? तो किन जिलों में पाई जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ किस जिलों में चट्टान पाई जाती है? तो गया में भी चट्टान पाई जाती है, मुंगेर और शेखपुरा सभी में पाई जाती है। अनुच्छेद 213 क्या है? अनुच्छेद 213 क्या है? तो राज्यपाल की विधायिक शक्ति है, जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। 213 है, और 123 में जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। इसी को उलट के बनाया गया है 213, जो राज्यपाल की विधायिक शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्काईलाइट अभ्यास में इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो यह अभ्यास 25 से 29 जुलाई 2022 को मध्य भारतीय थल सेना द्वारा किया गया था। अभ्यास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लेकर लद्दाख तक सभी प्रकार को पूरा शामिल है, जिसमें 1 और 2 दोनों सही है। बिहार का न्यूनतम साक्षरता जिला कौन है? तो ये हो जाए पूर्णिया, सबसे कम पढ़ा हुआ लिखा जो है बिहार का जिला। गुप्तकालीन पशु विज्ञान थे, तो ये हो जाएगा पालाकाब थे। उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा लाया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था, 1946 में लाया गया था। उस उद्देश्य प्रस्ताव जो इसका हुआ था 22 जनवरी 1946 को लाया गया था, अपनाया गया था। रुधिर वर्ग से संबंधित इनसे कौन सा कीजिए जो कूट के उत्तर कीजिए? इसका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? रुधिर को इसको कूट करना है, तो इसका हो जाएगा 1 2 4 हो जाएगा। इसमें लौह अयस्क होता है, इसमें रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, और ये रक्त में ऑक्सीजन का भाग होता है। जो लाल रंग होता है उसमें ऑक्सीजन का वहन होता है। परावैंगनिक किरणों की ऊर्जा किसमें सबसे अधिक होती है? वो अपेक्षा किससे अधिक होती है? तो ये अवरक्त किरणों से अधिक होती है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग कार्य क्या होता है? तो ये न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है। भारी जल का ड्यूटी होता है जो न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है।
इनसे कौन सा सुनिश्चित नहीं है? तो धान जो है हरित लवण है, नहीं है। बाजरा जो है अर्गट है, सही है। मटर जो है ना बुकनी भी सही है। चना जो है ना ऊँट का, ये भी सही है। लेकिन धान जो है ना हरित लवण नहीं है। भारत सरकार ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने झामा में निर्यात पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि उसमें ऐसे धातु, ऐसा तत्व निकाल सकते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर में रहने होता है। इनमें से कौन सा कथन तत्व है? तो इसका हो जाएगा जर्मेनियम, जो अर्ध चालक है, जर्मेनियम। अपरूपता जो है एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त एवं लसिका तंत्र को कैंसर कोशिकाओं के दूसरे स्थान पर अंगों तक फैलती है। अपरूपता सुनिश्चित करना है 57 नंबर में। तो इसका होगा एस्ट्रोप्रेशन का तारा विस्फोटक हो जाएगा। इथर की हो जाएगा कौन? स्थानीय सभ्यकरण हो जाएगा। और नाइट्रोग्लिसरील, तो नाइट्रोग्लिसरील हृदय के तकनीकी होता है। और पायरोथ्रिम जो होता है मच्छर का नियंत्रण होता है, इसको छींटने से मच्छर को कंट्रोल होता है, मच्छर। इनमें से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग में किया जाता है? तो ये ऑटोस्कोप जो है ना, कान के पर्दा के लिए जांच के लिए किया जाता है, ऑटोस्कोप। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ जो अर्ध आयु 4 महीने है, इस पदार्थ में 3/4 क्षय होने का समय लगेगा। तो इसका लगेगा कितना? 8 महीना लग जाएगा इसका क्षय होने में। कौन सा कथन जो है नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? तो तारों का उत्पन्न, नाभिकीय विखंडन से तारों का उत्पन्न करना, ये जो है ना इससे संबंधित नहीं है। क्यूरी बिंदु तापमान से क्या होता है? तो धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। क्यूरी बिंदु ताप पर जो धातु होता है उसका चुंबकीय बिंदु खत्म हो जाता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड की समतुल्य होता है, तो ये 1000 ग्राम CO2 में होता है। ऊष्मा की विद्युत ऊर्जा परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, तो इसका होता है थर्मोकपल का उपयोग किया जाता है। मानव नेत्र का संबंध नीचे कथनों पर विचार कीजिए। तो मानव नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से प्रभावित होकर प्रेस करती है, जो सही है। और नेत्र विदान में भी कॉर्निया को ही दान किया जाता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है, ये भी सही है। इनसे कौन सा सुनिश्चित नहीं है? 65 का कौन सा सुनिश्चित है? सब्जी की खेती जो है ना हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। समान 36 मीटर इतना, ये तो नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन ग्रीस को हटाता है। साबुन ग्रीस को हटाता है, तो ये पायसीकरण द्वारा साबुन जो हटाता है। DNA मौजूद शर्करा होती है। 68 का हो जाए डीऑक्सी राइबोसोम होता है, DNA डीऑक्सी राइबोसोम। सोयाबीन के नत्र जल स्थितिकरण में जिम्मेदार बैक्टीरिया है। 69 का हो जाएगा ये नहीं हो जाएगा, राइबोजोबियम जरपेमी होता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार होता है, तो जल में हमारे शरीर का अधिकतम भार बना रहता है जल में। मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना का संलग्न है? तो होगा बीह दांग होता है। जो मानव शरीर में जो पूंछ होता है उसमें बीह दांग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समस्थानिक C14 संबंध होता है। तो ये कौशल जीवाश्म की आयु निर्धारण के लिए कार्बन 40 का प्रयोग किए जाते हैं। यूरेनियम विधि द्वारा पत्थरों और चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो ये 30 डेसिबल होती है। और डेसिबल की बात हो रहा है तो यहाँ 30 डेसिबल मानो दो को बात कर रहे हैं। अगर कोई सोए हुए इंसान है उसको जगाने के लिए 55 या 50 डेसिबल की ज़रूरत है। अब 85 डेसिबल तक हम लोग सुनने की क्षमता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रेक्टिफायर, जो AC को DC में करता है, जो चार्जर वगैरह में देखने को मिलता है। इनमें से कौन सी मात्रा जो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो अम्ल वर्षा में सबसे H2SO4 होता है, सबसे ज़्यादा होता है H2SO4 होता है। तो हम लोगों ने देखा ना, आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा टोटल 75 क्वेश्चन, जिसमें 50 GK और 25 क्वेश्चन GS था। हम लोग 75 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट किए। आज सेट नंबर 14 हम लोगों ने इसमें देखा। अगर हमारे वीडियो को अच्छा लगे, इसी तरह का सेट बाय सेट चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।